अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवाना नहीं भूलते ना आप लोग। शाबाश, वेरी गुड। तो आप सब जानते हैं हम आजकल अपनी रिवीजन कर रहे हैं and mashallah we have done revision till chapter 9 and we have to continue from where we stopped in our previous class. So let's get started. Please take out your books, page number 89. Very good. So यहाँ पे कुछ आपके पास examples given हैं. Basically this is a question and you have to solve it. Okay? आप सब जानते हैं हम previous class में किस चीज़ के बारे में discuss कर रहे थे. We were discussing about capacity. Capacity क्या होती है? तो एक दफ़ा फिर से go through करें कि if देयर आर, अगर बहुत सारे लोग हैं, आप सबको याद है हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि वो पिकनिक पे जा रहे थे, मगर क्या हुआ भाई, गाड़ी तो इतनी छोटी थी. पीपल वर मोर फ्रेंड्स एंड द पीपल हु वर सपोज टू गो टू पिकनिक वर मोर इन क्वांटिटी, बट जो कार थी उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी इतनी, उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी या इतनी जगह नहीं थी या इतना छोटी गाड़ी थी. तो गाड़ी में तो इतने ही लोग आ सकते थे ना जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितनी उसके अंदर गुंजाइश थी. यस, तो दे बिकेम अपसेट एंड दे ऑल वांटेड टू गो टू पिकनिक टुगेदर. वो सब चाहते थे वो साथ जाएं पिकनिक पे. तो क्या हुआ, उनके फादर ने एक और गाड़ी रेंट कर ली, एक और गाड़ी ले आए जिसकी कैपेसिटी was more than the small car, right? It was a big jeep. अब आप सब तो जानते हैं जीप की कितनी अच्छी कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा लोग आ सकते हैं उसके अंदर ना. फिर क्या हुआ भाई, सब गए पिकनिक पे वेरी हैप्पीली और एक गाड़ी में ही गए जिस तरह वो जाना चाहते थे. तो दिस इज़ व्हाट कैपेसिटी इज़. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस गिवन हैं इन्हें सॉल्व करना है इस तरीके से कि हमें समझ आए हैं या नहीं है. ऑब्वियसली आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और यू गाइज नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी लेस एंड मोर का. ओके, तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं. लुक एट ईच ऑब्जेक्ट. हर ऑब्जेक्ट की तरफ देखें, देन सर्कल द पिक्चर. फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू circle the picture whether this one has more capacity or this one. आइए देखते हैं. Choose objects which should be used according to the right capacity. उसके बाद आपने क्या करना है, चूज़ करने हैं ऑब्जेक्ट टू द राइट कैपेसिटी. सही तरीके से चूजिंग करनी है. आई नो यू ऑल कैन डू इट. What to put the books in. अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको बुक्स रखनी है, आप अपनी बुक्स कहाँ रखते हैं. या तो आप अपनी बुक्स बैग में रखते हैं या तो अपनी वार्डरोब में. देयर आर डिफरेंट सेक्शंस और इन योर बुक शेल्फ, राइट. तो मगर यहाँ पे तो जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपने उसमें बताना है कि आप अपनी बुक्स को कहाँ रखेंगे इन तीनों ऑप्शंस में से. बुक्स, दिस इज़ अ बॉल and this is a bag. Which object has more capacity? What do you guys think? Yes, obviously bag की capacity ज़्यादा होगी ना. क्यों? क्योंकि हम बैग ही इस्तेमाल करते हैं. और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली हम इस बोल में तो नहीं रख सकते ना बुक्स को, पूरी गीली हो जाएंगी और आएंगी भी नहीं पूरी. मगर बैग इज़ द वन जिसमें क्या होगा, बुक्स आसानी से आ जाएंगी सारी अंदर, राइट. तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बॉल की या बैग की? बैग की. वेरी गुड, वेरी गुड. तो हम कहाँ सर्कल करेंगे, बैग के ऊपर. शाबाश. आइए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. What to pack the toy in. अब these are 3 options. You have to tell what to pack the toys in. अब अगर आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें आप टॉयज़ किस में पैक करेंगे. What do you think?
इस बॉक्स में या स्मॉल बॉक्स में? Big one. Why? Because this car has more area. It is big one. And इसमें तो कैपेसिटी कम है, ये तो छोटा सा गिफ्ट पैक कर सकते हैं. But this box has more capacity. तभी हम ये टॉय कहाँ पैक करेंगे? इस बॉक्स में. Very good. You guys are very smart. Now what I want you all to do is solve the next two parts at your home without taking help, and if you face any difficulty then you can take help obviously from your parents. Okay, then don't forget to submit your homeworks to your teachers on time. मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास में. अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.